हेलो। आज 19 दिसंबर है। मैं फ्राइडे का ट्रेड का वीडियो नहीं आया था और आज मंडे है। आज मंडे में मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं एक छोटा सा गैप के बाद आज मैंने ट्रेड लेने की कोशिश किया। और फ्राइडे के कुछ ट्रेड्स मैं आपको बताया था। फ्राइडे को मैंने दो ट्रेड्स लिए थे। एक में 76 रुपीज़ और दूसरे में 84 रुपीज़ लॉस। सो मिला जुला के लगभग ब्रेक इवन। और आज का भी जो ट्रेड है वो एक एशियन पेंट्स और दूसरा आरबीएल बैंक, दोनों में मिला जुला के करीबन ब्रेक इवन है। ब्रोकरेज मिलाएंगे तो ये लॉस ही है एक तरीके का। सेकेंडरी पहले मैं आपको फ्राइडे के ट्रेड के बारे में दिखलाया था। फ्राइडे को ट्रेड था आइशर मोटर। एक मैंने जो आइशर मोटर लिया था ये मेरा करीबन 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ पे इसने मार्केट ओपन था। डे हाई था, ये डे हाई के पास यहाँ डबल टॉप बना करके ऑलमोस्ट, और फिर कहीं ना कहीं ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिटर्न आया था। और ड्यू टू फियर मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था, मतलब डर लग रहा था मेरे को एंटर करने में। और ये करीबन यहाँ से मेरे पास देखते देखते जब यहाँ पे आ गया था तब मैंने एंटर लिया और फिर तुरंत ही वो रिवर्सल का टाइम आ चुका था, तो मेरे को एग्जिट करना पड़ा आइशर मोटर में। दूसरा मैंने ट्रेड लिया था उस दिन वर्लपूल, जो कि मार्केट फियर, सेम फैक्टर फियर के कारण यहाँ पे भी छूट गया था, जो मैंने 80 रुपीज़ का लॉस बुक किया। वरना इसको भी मैं होल्ड करता तो ये कहीं ना कहीं यहाँ कहीं के आसपास अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट, अच्छा खासा तो नहीं बोल सकते बट हाँ ठीक ठाक सा प्रॉफिट दे देता, जो मेरे को टेबल में चाहिए अपने शीट में कि मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट भी होता रहे। तो आइशर मोटर और वर्लपूल में सेम फैक्टर आज भी देखने को मिला था। एशियन पेंट एंड आरबीएल बैंक में 32 रुपये का जो लॉस हुआ था वो भी लॉस नहीं होता। आइए मैं दिखला देता हूँ। एशियन पेंट्स में ये भी लॉस नहीं होता क्योंकि मैं ट्रेड को होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल। इसका मेन रीज़न ये है कि फियर है एक मन में। ये ट्रेड होल्ड नहीं कर पाया मैं। अगर ये होल्ड करता तो मेरा कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होता और मेरे को टारगेट भी ऑलमोस्ट मिल जाता। तो ये मेरे से गलतियां हो रही हैं जिसको मैं आने वाले टाइम में ट्रेड्स में अपनी सुधारने की कोशिश करूँगा। बेटर कन्विक्शन के साथ चलना पड़ेगा, तब जाकर के ये ट्रेड सारे सुधरेंगे। दूसरा आरबीएल बैंक में लिया था, आरबीएल बैंक में लिया और इसमें मेरे को काफ़ी कन्विक्शन था, तब जाके मैंने ट्रेड लिया था। इसमें इसका जो आज ओपनिंग था वो यहाँ कहीं था इस लेवल पे, और इसके बाद इसने अपना एक बॉटम बना करके, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डबल बॉटम, और फिर इसको डबल बॉटम यहाँ कंप्लीट करके ये ऊपर गया था। कल का मतलब पिछले फ्राइडे का जो हाई था करंट वो देख के यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश किया। और फिर ये क्योंकि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मुड़ चुका था मूविंग एवरेज, तो मैं यहाँ कहीं एग्ज़िट कर गया और फिर ये वहाँ से रिवर्सल भी ले लिया। तो ये दोनों ट्रेड्स थे जो मैंने आज लिए। इसके अलावा कुछ ट्रेड्स मैंने और फिल्टर आउट की थी जिसमें मैं ट्रेड नहीं ले पाया, क्योंकि मैं अभी अपने सिर्फ स्ट्रैटेजी 44 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलना चाह रहा हूँ। वरना प्राइस अगर उसके अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर मेरे को कोई 44 मूविंग एवरेज को सपोर्ट करता हुआ ट्रेड मिल जाएगा तो मैं लेने की कोशिश करूँगा, जो कि एक्सिस बैंक में था। ये एक्सिस बैंक में ये वर्सल था। मैंने इसको पूरे तरीके से बना दिया था। हाँ मैं आपको दिखलाता हूँ, ये मैं होमवर्क करके गया था इस पे तो ये देखिए, तो ये मैं होमवर्क करके गया था इसमें। तो ये करीबन यहाँ पे सपोर्ट ले चुका था 3 बार, और आज जब मार्केट खुला तो ये अपना टॉप टच करके वापस आ करके, और फिर ये जब यहाँ ब्रेकआउट दिया तो आई शुड हैव ट्रेडेड दिस, बट मैंने ट्रेड नहीं किया। सो ये यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करके मूवमेंट गया, ऊपर नीचे आया और फिर ऊपर गया। तो ये मैं ऑफिस में कर रहा था तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मैं नहीं देख पाता हूँ, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड निकल के आता। इसके अलावा बंधन बैंक में भी मैंने सेम पैटर्न में बनाया गया था और वो भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। यहाँ पे सपोर्ट, ये भी ट्रेड मेरी आंख के सामने हुआ बट मैंने लिया नहीं। सेम टाइम पे था मेरे पास वो और एशियन पेंट का।
मेरे साथ ये अक्सर होता है कि सेम टाइम पे अगर दो शेयर्स हैं और उसमें मैं जब पिक करता हूँ तो वो हमेशा गलत ही पिक हो रहा है मेरे से। तो ये बंधन बैंक का था, यहाँ पे मेरे को ट्रेड लेना चाहिए था क्योंकि मार्केट यहाँ खुला था, ये अपने टॉप के आसपास था जहाँ मार्केट ओपन था, वहाँ पे जब रेड कैंडल बनाया ऑलमोस्ट 44 मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, तो मैं इसको ट्रेड लेता क्योंकि ये यहाँ पे ब्रेकआउट भी था और ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट दिया और ये करीबन 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 1.4% यानी 3 रुपये के आसपास का था, करीबन 100 शेयर्स आ जाते हैं मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड होता। ऑल्दो मैं इसमें से लर्निंग लेके जा रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 1-2 दिन में ट्रेड्स मेरे कुछ अच्छे जाएंगे। इसके अलावा मैंने स्विंग ट्रेड में 2-3 ट्रेड लिए हैं। एक है, मैं आपको दिखला देता हूँ, भारती एयरटेल डेली टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ कहीं एंट्री लिया है, करीबन 2 बजे के आसपास मैंने एंट्री लिया था और क्योंकि ये 44 मूविंग एवरेज पे ऑलमोस्ट सपोर्ट ले चुका है और उसके बाद स्टोकेस्टिक भी इसका नीचे अभी शो कर रहा है, तो कुछ शेयर्स मैंने भारतीय एयरटेल को उठाए। मैंने अभी 50% क्वांटिटी उठाया है, 50% क्वांटिटी हो सकता है कल परसों में जैसा मुझे ठीक लगेगा मैं उठा लूँगा। इसके अलावा मैंने कुछ रिलायंस उठाए हुए हैं जो कि एक और बहुत ही अच्छा टाइम पे है, मैं आपको दिखला देता हूँ, इसको ब्लैक कर दूँ और इसको 200 मूविंग एवरेज कर देता हूँ। सो 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर है और ऑलमोस्ट ये इसको डेली टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट सपोर्ट ले चुका है, तो मैंने भी यहाँ कहीं के आसपास एंट्री ली हुई है और ये भी लेने के बाद करीबन ठीक ठाक सा मतलब एक पुश ऑन मिल चुका है, एक ग्रीन कैंडल जो मेरे को चाहिए था, क्योंकि जब मैं ले रहा था तब ये ग्रीन कैंडल नहीं था जिसके कारण मैंने पूरी क्वांटिटी नहीं ली, मैंने हाफ क्वांटिटी दोनों के लिए, एयरटेल की भी और रिलायंस की भी। एंड इस पर भी मैं अभी नज़र रखूँगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अभी जब तक ना हो तब तक मैं स्विंग ट्रेड पे ध्यान दूँ। सो 44 पे भी सपोर्ट है, 50 का क्रॉसओवर भी है, 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें रिलायंस में क्लिक कर रही हैं। तो हो सकता है कि अगर कल मेरे को कोई भी एक रेड कैंडल हल्का बहुत बनता हुआ नज़र आए सपोर्ट लेता हुआ, तो मैं बचे हुए क्वांटिटीज़ और उठा लूँगा। और एयरटेल में भी वैसे सेम चीज़ होगी, अगर मेरे को एक आधा रेड कैंडल बनता हुआ नज़र आया, सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया, तो मैं एयरटेल भी लेने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा फ़िलहाल यही सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। कल मैं अभी होमवर्क करूँगा तो मैं देखूँगा अगर कुछ शेयर्स में अगर कल के लिए मेरे को प्राइस एक्शन मिल पाता है तो मैं कल के लिए देखूँगा। इसके अलावा मैंने कुछ वीकली एनालिसिस में भी कर रखा है कुछ शेयर्स को, अगर वीकली एनालिसिस में अगर वो शेयर्स काम करते हैं तो ज़रूर मैं शेयर करूँगा। इसके अलावा कुछ और शेयर्स हैं जो मैं अभी लेने का सोचूँगा, जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स, इसने 44 मूविंग एवरेज पे एक पिन बार दिखाकर बहुत अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है ऑल्दो, सो कोशिश करूँगा इसको लेने की। अपोलो हॉस्पिटल्स हो गया, आईटीसी एंड एनटीपीसी भी है मेरे नज़र में, मैं दिखा देता हूँ। आईटीसी है, ये देखिए ट्रायंगल फॉर्म का पैटर्न है, जब तक ब्रेकआउट नहीं देता है और अगर ब्रेकआउट अगर मैं दिखता है क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, अगर ये ऊपर जाके सपोर्ट लेता है क्योंकि उसने प्राइस के नीचे ना 44 मूविंग एवरेज के नीचे काफ़ी सारे सपोर्ट काफ़ी टाइम अपना बिता चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यहाँ पे सपोर्ट ले और रेड कैंडल फॉर्म करता हुआ नीचे आ जाए, जैसे यहाँ से सपोर्ट ले और फिर नीचे आ जाए, तो ये एक बहुत चांसेस हैं कि ये ऐसा होगा। सो विल गो विद दैट। आईटीसी में भी देखूंगा। इसके अलावा मेरे पास ध्यान में एनटीपीसी भी है, उसमें भी एक बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, ये देखिए इसमें ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है और ब्रेकआउट का टाइम भी आ चुका है, नियर टू 44 मूविंग एवरेज भी है, तो ये भी एक बहुत अच्छा शेयर है। इसके अलावा हिंडाल्को, इन सारे पे वर्किंग किया हुआ है, मैं स्विंग ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा इस पर। ये देखिए एक चैनल पैटर्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, बट हाँ अभी फ़िलहाल जैसे कि मैं देख रहा हूँ तो ये 50 मूविंग एवरेज भी कट करने वाला है और हो सकता है कि ये सपोर्ट ले और फिर बाउंस बैक करे हिंडाल्को। सो ये कुछ शेयर्स थे डेली टाइम फ्रेम पे, तो आगे जैसा होगा फिर मैं अपडेट करूँगा कल के वीडियो में। कोशिश करूँगा मैं कि कल भी वीडियो बना के डालता रहूँ रेगुलरली, जो पहले चल रहा था
बिल्कुल भी ब्रेक डाउन ना करूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम्स हैं तो मैं हो सकता है कि, बट आई विल नॉट मेक एक्सक्यूजेज, हाँ मैं बनाता रहूँगा वीडियो। चलो, थैंक यू।